हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं। आप इन कथाओं को पूरे धैर्य के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। कहते हैं, कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। कथा सुनने मात्र से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए श्री हरि विष्णु माधव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े प्रसन्न चित्त मन से कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा था। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता। वह वैश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मदमांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अधिक दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया, तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष्वान लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ गए। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय मुझे बिना धन का बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर
विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो हे राम, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करो। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो, वैशाख मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, एकादशी की कथा के साथ हमें तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी माता की कथा के साथ साथ वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वे तुलसी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख न सुहाता। कभी कभी तो गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी, तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज के बारे में बहुत तारीफ हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला देखी और अपना ज्वार का थैला वहां उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोने मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बताई और सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बहुत खुश हुई। तुलसी माता जैसे अपने उसकी बहन की लाज रखी, उसके घर में भंडारे भरे। ऐसी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो, राई दामोदर की जय हो, वैशाख मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं। वैशाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बड़ पीपल आंकड़े को सींचने की कहानी और राजा और बांदरी की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता। वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता। वहीं पर वड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा करता। एक बार की बात है, वैशाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं,
कि आप दोनों को दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर जाकर जरा पानी का लाकर दे देगा। तो वैश्य बोला, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक जरा पानी का माँ बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम दोनों भी स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले 1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे जल से स्नान किया। फिर उस लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया। फिर बड़ पीपल आकड़ी के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की, 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते हैं, तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, फिर चाय बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया, तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बहू बेटे से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें एक जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाना। 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने चली गई। आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना मैं इन्हीं को भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैशाखी पूर्णिमा है, मेरे सास ससुर और हमने दोनों ने जोड़े से भोजन आपको कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने चलें। तब पंडित पंडिताइन बोले, पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर ले आई, उसके लिए आंगन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, भोजन का थाल परोसा,
सभी ने भरपेट भोजन खाया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल का लोटा लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए। वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति जो भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर वैश्य दंपति और उसके छोटे बहू के वैशाख स्नान बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई, आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम और माता सीता बैठे हुए थे, वहां भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहां माता सीता बैठी हुई थी, वहां सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी। जहां भगवान विष्णु बैठे थे, वहां चक्र का चिन्ह था। जहां माता लक्ष्मी थी, वहां सोने चांदी के आभूषण थे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शन का तांता लग गया। तब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल का स्नान कराने के लिए जरा ला कर देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख में स्नान करने से, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने से घर में आय दरिद्रता दूर हो जाती है, अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। इसलिए पूरे मास बैसाख मास में व्रत करना संभव ना हो तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करें। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। बड़ पीपल देवता है, वैशाख देवता। जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उनके छोटे बेटे बहू को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।